प्रारंभ कर दिया, समझ लो तुम्हारी रिश्तेदारी में, तुम्हारे संबंधों में, तुम्हारे स्नेह में, तुम्हारे प्यार में ग्रहण पड़ने वाला है। और वो ग्रहण तुम्हारे परिवार, जैसे ग्रहण लगता है तो सब बंद हो जाता है, मंदिर के द्वार भी बंद हो जाते हैं, लोगों को नहाना पड़ जाता है। आखिरी में यही होता है कि जब दो प्रेम के बीच में, स्नेह के बीच में, रिश्ते के बीच में जब कोई तीसरा ग्रहण लगाने वाला आ जाता है तो एक ना एक दिन फिर वो ग्रहण सब कुछ समाप्त कर देता है। फिर आखिरी में तो स्नान ही रह जाता है, स्नान ही रह। क्यों घुसने दो बीच में, क्यों प्रवेश करने दो बीच में उसको? कोई आए सिखाने के लिए नहीं, भैया मेरी सास अच्छी है, हम बहू हैं, बहू अच्छी, मेरा परिवार अच्छा, मेरे बेटे अच्छे, मेरी बहू अच्छी, मेरा बेटा अच्छा, मेरे रिश्तेदार अच्छे, मेरे नातेदार अच्छे, सब अच्छे, बुरा कोई नहीं है संसार में। बुरा थोड़ी सी देर का समय होता है जो ये निकल जाता है, फिर वापस घड़ी अच्छी आ जाती है। समय का इंतजार थोड़ा करो और समझ से जियो। समय और समझ, परमात्मा ये दोनों चीज देता है। समय पर अगर समझ आ गई तो तुम्हारी जिंदगी बन गई, और अगर समझ आई और समय निकल गया तो वो जिंदगी बेकार हो गई। समय पर समझ आना चाहिए तो जीवन ठीक है। अब व्यक्ति के जीवन में समझ ही समझ और समय नहीं आया, अच्छा तो क्या मतलब का? तो भगवान दोनों चीज साथ में देता है, समय और समझ, परमात्मा दोनों साथ में देता है। बस इतना अपने ऊपर निर्भर करता है कि समय पर समझ रहना चाहिए। अगर समझ पर समय नहीं रहेगा तो फिर वो समझ किसी काम की नहीं है। भगवान ने अगर मौका दिया, जैसे ये हितेश नारखेड़े ने मौका का चौका लगाया, इन्होंने कहा गुरुजी सीहोर में कथा हो रही है ऑनलाइन, तो हमेशा सीहोर से होती रहती है, अब की बार कथा कृष्णेश्वर बाबा को सुनाने के लिए आओ और कथा ऑनलाइन कृष्णेश्वर बाबा के धाम से हो। तो मन भी करा कि हाँ अच्छा योग लगा है ऐसा कि बाबा, और हम प्रयास करेंगे। हितेश तुमने अच्छी प्रेरणा दे दी इस चीज़ के लिए। हम प्रयास करेंगे कि अब जब भी कोई कथा इधर उधर हुई और कैंसिल हुई और वो मालूम पड़े ऑनलाइन हुई, तो हम प्रयास करेंगे कि 12 ज्योतिर्लिंग में भगवान ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु जी के झगड़े में श्रेष्ठ कौन के झगड़े में भगवान शंकर का प्रथम शिवलिंग पृथ्वी पर प्रकट हो गया था। झगड़े में ही तो प्रकट हुआ है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि ये पूरा सृष्टि का पालन करता, रचना करता, संहार करता, सब में हूं। और भगवान विष्णु उनको समझा रहे हैं कि आप इस व्यर्थ प्रपंच में मत पड़ो, ये तो सब शिव की माया है। क्यों प्रपंच में पढ़ना, क्यों विचार करना, ये सब शंकर का है। आप और हम भी इन्हीं प्रपंचों में फंसे हुए। कोई ने कह दिया जल चढ़ाओ, कोई ने कह दिया जल मत चढ़ाओ, कोई ने कह दिया बेलपत्र खचड़ी हुई खाओ, कोई ने कह दिया मत खाओ, कोई ने कह दिया प्याज मत खाओ, लहसुन मत खाओ, कोई ने कहा प्याज खाओ, लहसुन खाओ, कोई ने कह दिया ये मत खाओ, कोई ने कह दिया वो मत करो, कोई ने कह दिया ऐसा मत करो, कोई ने कह दिया वैसा मत करो। हम उलझे हुए, सुलझ नहीं पा रहे। सुलझोगे कब? स्वयं के दिल की मानोगे। जब तक दूसरे की मानोगे, दूसरे की सुनोगे, दूसरे की कहना मानोगे, तब तक हमारा घर फूटता चले जाएगा, टूटता चले जाएगा। और जिस दिन हमने अपनी खुद की सुनना प्रारंभ कर दी, उस दिन तुम्हारे घर को कोई नहीं तोड़ सकता। तुम्हारे घर की एकजुटता बढ़ती चली जाएगी। हम दूसरे की सुन रहे, हम स्वयं भीतर की नहीं सुन पाते। कल एक किसी छत्तीसगढ़ की एक बहन जी ने एक प्रश्न सीहोर में लिखकर भेजा कि गुरुजी से पूछना, अगर वो कथा सुन रही होंगी तो श्रवण करें, कि गुरुजी से ये पूछिएगा कि क्या हमारे पूर्वज, हमारे पितर जो चले जाते हैं, क्या वो भी
आकर हमारे घर के दरवाजे पर श्राद्ध पक्ष में खड़े होकर हमसे कुछ मांगते? क्यों नहीं मांगते? बस रूप बदला हुआ, स्वरूप बदला हुआ। एक कथा यदि आप लोगों ने सुनी होगी भगवान कृष्ण की। एक बार श्री गरुण जी महाराज भगवान कृष्ण से एक प्रश्न करें और गरुण जी महाराज ने भगवान नारायण से भगवान कृष्ण से प्रश्न किया, क्या पितरों की तृप्ति का कोई कार्य हो सकता है? ये 16 दिन जो पितृपक्ष के आते हैं, इन 16 दिन में हम पितरों के लिए क्या कर सकते हैं? कोई ऐसी कथा हमारे शास्त्रों में वर्णित है क्या? तो क्यों नहीं है? भगवान कृष्ण और गरुण का संवाद कर रहा है, गला पकड़ रहा है बेटा। भगवान कृष्ण और गरुण का संवाद कहता है, भगवान कृष्ण और गरुण का संवाद वर्णन कर रहा है, कह रहा है, क्या ऐसा कोई चरित्र हमारे जीवन में होता है? भगवान मालिक उनका श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। क्या कोई चरित्र ऐसा है जो हमारे जीवन को श्रेष्ठतम दे, आनंद दे? एक चरित्र है, कहा गरुण जी एक रुचि नाम के राजा हुए। जिन्होंने अपने गुरु की शरणागति ग्रहण कर कर गुरु की बस ठीक है, रुक जाओ। गुरु की शरणागति ग्रहण करी और गुरु की शरणागति ग्रहण कर कर उन्होंने अपना घर परिवार सब छोड़कर एक समय भोजन ग्रहण करना और भगवान का भजन करना, सब कुछ छोड़ दिया। वन में निवास कर रहे हैं, वन में घूम रहे हैं, वन में निवास कर रहे हैं, वन में भ्रमण कर रहे हैं। एक बात अपने अंदर उतार कर रखना मेरी बहनों, मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों बेटाओं, अगर तुम्हारा मन करे कि मुझे घर छोड़ना है, परिवार छोड़ना है, तो तब छोड़ना जब भगवान तुम्हारा हाथ पकड़ ले। किसी दूसरे के चक्कर में तुम अपना घर मत छोड़ना, अपना परिवार मत छोड़ना।